नमस्कार, NSC9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीकर जिले के खाटू श्याम जी धाम में आयोजित बाबा श्याम की भव्य फाल्गुनी लक्की मेले के 7वें दिन एकादशी के पावन अवसर पर आज का अद्भुत नजारा देखने को मिला। NSC9 की टीम ने शीश के दानी खाटू श्याम जी के नगर भ्रमण को अपने कैमरे में कैद किया। नीले घोड़े पर विराजमान बाबा श्याम की रथ यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर मुख्य बाजार और प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर प्रांगण में पहुंची। इस दौरान गुलाल से होली खेली गई और जयकारों से पूरा खाटू धाम गूंज उठा। NSC9 के एडिटर इन चीफ दिव्या गौड़ ने रथ यात्रा और होली उत्सव के बाद श्रद्धालुओं से बातचीत की। साथ ही महंत मोहनदास जी महाराज, मंदिर प्रशासन और मंदिर कमेटी के सदस्यों से भी खास चर्चा की। सभी ने मेले की व्यवस्थाओं, सुरक्षा इंतजामों और भक्तों की अपार आस्था पर अपने विचार साझा किए। साथ ही आस्था, उत्साह और भक्ति के इस महासंगम को NSC9 ने हर पहलू से दर्शकों तक पहुंचाया। आज 11 का दिन है और 11 का दिन अपने आप में श्याम बाबा के लिए बहुत ज़्यादा विशेष होता है। श्याम बाबा को 11 की जो तिथि है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। 11 की रात को यहाँ पे जागरण होता है और 12 को बाबा का भोग लगता है। लेकिन खाटू श्याम जी में एक विशेष परंपरा और है कि 11 के दिन खाटू श्याम बाबा जो है वो मंदिर से निकलकर नगर भ्रमण के लिए रथ पे निकलते हैं। और ये रथ जो है वो पहले गढ़ वाली धर्मशाला में हुआ करता था, जो अभी पिछले साल से अभी बाबा जो है वो चांदी के रथ पे नगर भ्रमण पे निकलते हैं। मान्यता ये है कि जो भक्त बाबा के मंदिर में दर्शन नहीं कर पाते या बाबा जिनको मंदिर में नहीं दर्शन दे पाते, वो बाबा उनको दर्शन देने के लिए खुद स्वयं रथ पे विराज होके नगर भ्रमण पे निकलते हैं। और पूरे खाटू के वासी और खाटू धाम में आए हुए सभी श्याम भक्त उस दर्शन में बाबा की प्रतिमा को देखते हैं और बाबा का जो प्रतिबिंब है वो देखकर वहां पे दर्शन करते हैं और उस आस्था का लाभ उठाते हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं महंत मोहनदास जी महाराज के पास में, जो इस रथ पे विराजमान होते हैं और बाबा के साथ में इस पूरे नगर भ्रमण पे निकलते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी, NSC9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको चैनल के माध्यम से भी सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद बाबा श्याम का। और आज जो फागुन मेला 2026 का चल रहा है तो ये 21 तारीख से चल रहा है, लेकिन विशेष तौर से एकादशी और द्वादशी का महत्व मानते हैं और है भी। एकादशी को बाबा श्याम की रथ यात्रा निकलती है और मंदिर प्रांगण से निकलती है, वो संपूर्ण मुख्य मार्ग से होती है वापस मंदिर प्रांगण में वापस बाबा के दरबार में आके यहीं पूर्णाहुति होती है। और काफ़ी धर्मशालाओं में ग्रामवासी, होटलों में जो बुजुर्ग माताएं, महिला, पुरुष जो मंदिर तक नहीं आ पाते हैं, वो अपने बाबा श्याम के रथ के दर्शन करके और अपना एकादशी का व्रत खोल लेते हैं। और द्वादशी के दिन बाबा का खीर और चूरमा का भोग लगाकर बाबा की जोत लेते हैं। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव बारी हो, बाबा के दरबार से खाली जाने को लोगों को पता नहीं है। द्वादशी का विशेष महत्व होता है बाबा का। जा जड़ुला द्वादशी को होता है बाबा श्याम के। और आज इस रथ यात्रा में हमारे संपूर्ण सहयोगी खाटू श्याम जी व्यापार मंडल, खाटू श्याम जी निवासी, ग्रामवासी, श्याम मंदिर ट्रस्ट तो अपने अग्रिम सारे काम कर ही रही है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी का सहयोग से मेला का बाबा श्याम का आयोजन बहुत सुंदर और बहुत अच्छा किया है। बाबा श्याम के आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। खाटू श्याम जी में जो लोगों को पहले भ्रमित किया गया था 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, वो भी एकदम मिथ्या बात थी। सोशल मीडिया का कोई माँ बाप नहीं होता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, कंटिन्यू बाबा श्याम दरबार में बाबा श्याम सिंहासन बैठे अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और बहुत ही सुंदर प्यारा ढंग से कम आधा घंटा 1 घंटा में दर्शन किए हैं। कल से आज जरूर 3 साढ़े 3 घंटा लगा है, लेकिन बाबा के शानदार दर्शन जहाँ 8 घंटे लगते थे, 5-12 घंटे लगते थे, वहाँ 3 साढ़े 3 घंटे में शानदार प्यार से दर्शन हो रहे हैं, बाबा का दीदार हो रहा है। हमारे भक्त श्रोमणी श्यामलीन आलू सिंह जी महाराज और श्याम बहादुर जी महाराज रेवाड़ी धाम के थे। ये रथ, मैं तो एक बात और बताऊंगा विशेष, ये रथ जो 1946 में दिल्ली के अंदर निकला था, उसके बाद में पहला रथ खाटू श्याम जी में 1947 में निकला था। मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाला हमारा बाबा श्याम है, क्योंकि उसी दिन से ये रथ की परंपरा कंटिन्यू चलती आ रही है। जय श्री श्याम। हमारे साथ में प्रमोद जी भी साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। प्रमोद जी, किस तरीके से खाटू श्याम की व्यवस्था देखी शासन की तरफ से, मेले की तरफ से, किस तरीके से महसूस हो रहा है? शासन, प्रशासन, मंदिर कमेटी, ग्रामवासी, यहाँ का जो व्यापार मंडल जिसके युवा
अध्यक्ष हैं सोनू जोशी, उनकी टीम, संघ के सारे कार्यकर्ता और इन सब ने बहुत शानदार मेहनत करके, पुलिस प्रशासन ने रात दिन एक कर रखा है, प्रशासन ने रात दिन एक कर रखा है, यहाँ की नगर पालिका बहुत कार्य कर रही है और मिलजुल कर बहुत शानदार व्यवस्थाओं के साथ ये मेला श्याम बाबा की दया से भर रहा है। सोनू जी, किस तरीके की व्यापार मंडल की व्यवस्थाएं हैं? व्यापार आपने देखा पूरा, किस तरह व्यापार किस तरीके से चला, और मंदिर की जो मेले की व्यवस्थाओं के बारे में क्या? देखो, मेले की व्यवस्था में शानदार व्यवस्था रही है। खाटू का मेला बाबा श्याम भरवाता है और खाटू का मेला ऐसा शानदार भरा है फरवरी 2026 का। यहाँ का जिला प्रशासन है, खाटू से पवन जी चौबे हैं, एसपी साहब हैं और व्यापार मंडल की टीम है, मंदिर कमेटी है, सबके संयुक्त सामंजस्य से बहुत शानदार मेला भरा है। अब की बार बाबा का मेला ऐसा शानदार मेला भरा है जिसको इतिहास में लिखा जाएगा। 2026 फरवरी का मेला, और आज के दिन जो फागुन शुक्ला एकादशी के दिन बाबा नगर भ्रमण के लिए निकलते 11:15 बजे, पूरे खाटू ग्रामवासियों को, पूरे यात्रियों को बाबा दर्शन देते हुए कबूतर चौक से होते हुए अपने स्थान पे आके पहुंचते हैं और सारे दर्शनार्थी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। जय श्री श्याम। जी, मतलब आप बताइए किस तरह का आपका अनुभव रहा मेले को लेकर? मेले का बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छी व्यवस्था है और खाटू में आए हुए जितने भी भक्तजन हैं सबकी बाबा मनोकामना पूर्ण करे, सबकी इच्छा पूर्ण करे। अशोक जी, किस तरीके पूरे आप देख रहे हैं, मेले को देख रहे हैं, व्यवस्था को देख रहे हैं, क्या? ये अतुलनीय मेला है, विशेष सतरंगी फाल्गुन मेला मैंने ऐसा पहली बार देखा मेरे 74 साल की उम्र में। जी बताइए, किस तरह मेले को देखकर क्या कुछ अनुभव रहा? बहुत शानदार मेला भर रहा है बाबा श्याम का, और सनातन धर्म के पुरानी परंपरा के अनुसार जैसे हमारे काशी विश्वनाथ जी में शोभा यात्रा निकलती है, आज बाबा श्याम की शोभा यात्रा निकली। जितने श्याम प्रेमी श्याम भगत हैं पूरे विश्व में, चाहे डी लाइव प्रत्यक्षदर्शी, सब दर्शन करके रथ का धन्य धन्य और कृतार्थ हो गए। जय श्री श्याम। जी बताइए, खाटू श्याम जी आए हैं आप दर्शन करने के साथ में? हम हमेशा बाबा की कृपा से हर साल आते हैं फागन मेले में। बाबा की इतनी कृपा है कि वो बाबा हमें हमेशा बुलाते हैं, हर 11 पे बुलाते हैं। उन्हीं की कृपा है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, तो उनकी कृपा सब पर हमेशा बनी रहे, बस यही मनोकामना है। बाबा के श्रृंगार को लेकर कुछ कहेंगे? बाबा का श्रृंगार बहुत अच्छा होता है, और बाबा का श्रृंगार क्या, बाबा को देखना ही ऐसा लगता है जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून है। हमारे लिए तो ये सुकून की नगरी है। रथ यात्रा के हमने दर्शन करे, हम रथ यात्रा में नहीं थे लेकिन हमने दूर से दर्शन करे। मैं 2017 से आ रही हूँ, यहाँ पे बाबा की कृपा रहती है और मतलब यहाँ पे आना एक किस्मत का, श्याम बाबा की कृपा है हमारे ऊपर, और हमने रथ यात्रा बाबा के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगता है। मनीष जी, बहुत सालों से आप यहाँ खाटू श्याम जी आ रहे हैं, किस तरह का अनुभव रहा आज का अनुभव रथ यात्रा? भाई साहब, फागुन सुदी एकादशी, क्योंकि बाबा अपने कुल देव है और हम लोगों की पीढ़ियों दर पीढ़ियां बाबा के पूजते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार का मेला जैसा कि अन्य लोगों ने भी कहा कि वास्तव में बहुत ऐतिहासिक और अद्भुत है। जहां पे नॉर्मल 11 में लोगों को, भक्तों को घंटों का समय लगता था, बाबा ने दोनों हाथ से खोल के भक्तों को दर्शन दे रहा है। 30 से 35 मिनट में, 40 मिनट में लोगों को 10वीं और 9वीं की रात तक दर्शन हुए हैं। और मंदिर का श्रृंगार जो है, जब से मंदिर कोविड के बाद से नई लाइनों से बना है, जो मंदिर का पूर्ण श्रृंगार जो भव्य रूप से हुआ है मंदिर कमेटी के अथक प्रयासों से, वो अद्भुत है और भक्तों को अद्भुत दर्शन की प्राप्ति हो रही है। और रथ यात्रा तो एक पौराणिक अपना कार्यक्रम है, सुचारू रूप से आदरणीय मोहनदास जी महाराज के सानिध्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वो निकली और बाबा चांदी के रथ में सवार होकर सभी भक्तों के संकट हरने के लिए स्वयं दौड़ पड़े। ये समझिए, आप लोग प्रेम से सब भक्तों के कष्ट मिटे हैं। फागुन मेले की सभी श्याम भक्तों को बहुत बहुत बधाई, और दिव्य जी आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, जो इतनी अच्छी खबर आप जन जन तक, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये अत्यंत आवश्यक है कि मेले के बारे में, बाबा के रथ के बारे में, बाबा की पूजन के बारे में सही जानकारी लोगों को मिले, क्योंकि इस समय बहुत सी भ्रांतियां समाज में बाबा की पूजन को लेकर चल रही है। जय श्री श्याम। धन्यवाद मनीष जी, आपने चैनल को सराहा। अब हम जो है सीधे चलते हैं भक्तों के पास में, जो कहीं ना कहीं अपने भाव से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं भाव से बातचीत कर रहे हैं। गिरा जी, किस तरह का अनुभव रहा रथ यात्रा को लेकर? और सबसे पहले तो मैं खाटू धाम व्यापार मंडल का कोषाध्यक्ष होने के नाते खाटू धाम में पधारे हुए सभी यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जो मेला है फागुन शुक्ला एकादशी का, ये एक ऐसी मान्यता है, इसमें बाबा स्वयं चांदी के रथ पे सवार होके
अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से बाहर निकलकर हर खाटू श्याम जी की गली में रथ घूमता हुआ हर अपने भक्त को दर्शन देके उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। रही बात मेले की व्यवस्थाओं की, तो मेले की व्यवस्थाओं के लिए खाटू श्याम जी के ग्रामवासी, खाटू धाम व्यापार मंडल, खाटू श्याम जी की मंदिर कमेटी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मंदिर यहाँ की नगर पालिका, सभी का समन्वय तालमेल बैठा के अब की बार जो मेला व्यवस्थाओं में जो नवाचार किए हैं उसमें खाटू श्याम जी मेले में पहली दफे ऐसा हुआ है व्यवस्थाओं में कि आज एकादशी का सबसे मेन मेला है, उसमें भी 2.5 से 3 घंटे में दर्शन करके यात्री निकल रहे हैं। आज तक ऐसा हुआ नहीं, लगभग फागुन के मेले में 7 से 8 घंटे दर्शनों में लगते थे। ये नवाचारों का फर्क है, युवा टीम का फर्क है और टीम के साथ जो मैनेजमेंट करता है हमारे मोहनदास जी महाराज, उनका फर्क है। जी बहुत बढ़िया है। ये जो नवाचार रखे हैं उन नवाचारों के माध्यम से युवा टीम ने जो इस बार नया नवाचार किया है उससे फागुन का जो मेला है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हुआ है। अब हम आपको आलू सिंह जी महाराज के और आलू सिंह जी महाराज के पौत्र और मोहनदास जी महाराज के जो बेटे हैं जितेंद्र जी और श्याम जी के पास में लेके चलते हैं कि किस तरीके से जो मंदिर कमेटी और जो बाबा के मंदिर को जो व्यवस्था संभाली है किस तरीके से देखिए। जितेंद्र जी, NS9 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री श्याम। आप सबके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी श्याम प्रेमियों को बाबा श्याम के श्री चरणों से, गुरु आलू सिंह जी महाराज के श्री चरणों से सबसे पहले श्याममयी फागुन एकादशी की बधाई देना चाहता हूं और बाबा के चरणों से यही प्रार्थना है कि आप सभी श्याम भक्तों के लिए यह फागुन शुक्ल एकादशी मंगलमयी हो और बाबा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। हमारा नित्य उद्देश्य यही रहता है कि जो भी श्याम भगत खाटू श्याम जी पधार रहे हैं उनको बाबा के सुलभ दर्शन हो और अच्छे से अच्छा उनका मंदिर प्रवेश और बाबा के दर्शन करके बाबा का एक नित्य अच्छा आशीर्वाद लेके मंदिर से प्रस्थान करें। और इसी निरंतर सेवा में हम पूरा सेवक परिवार, श्री श्याम मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन संघ, पुलिस प्रशासन संघ और खाटू धाम व्यापार मंडल एवं समस्त खाटू ग्रामवासी और सभी प्रकार के श्याम प्रेमी भी इस व्यवस्था में लगे रहते हैं। यह कोई एक वर्ग का काम नहीं है, ये सभी मिलके ये प्रयास करते हैं और बाबा श्याम से यही मनोकामना करते हैं, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें और बाबा का आशीर्वाद सब पर रहे। जय श्री श्याम। हमारे साथ में श्याम जी भी जुड़े हैं। श्याम जी, किस तरीके श्याम जी से बात करते हैं। श्याम जी, आज रथ यात्रा में शामिल रहे, किस जी भक्तों को आशीर्वाद बाबा ने जो दिया है किस तरीके से देखते हैं और मंदिर और जो मेले की जो व्यवस्था है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले सभी को जय श्री श्याम। और आज बाबा की फागुन की एकादशी है जिसका इंतजार समस्त भारत के श्याम भक्तों को पूरे साल भर रहता है। तो वो आज रथ यात्रा हुई जिसमें महर्षि मोहनदास जी महाराज जी थे और पूरे हर्ष उल्लास से यात्रा हुई, रंग खेलते हुए ढोल नगाड़े से आनंद के साथ यात्रा संपूर्ण हुई है। सभी भक्तों को खूब आशीर्वाद मिला है, सभी को खजाना मिला है और बहुत सुंदर व्यवस्था हमारे श्याम मंदिर कमेटी, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, व्यापार मंडल और सबसे बढ़िया सबको सुगम और सरल दर्शन हो रहे हैं, यही उद्देश्य है। और बाबा खाटू धाम में जो भगत आए हैं बाबा श्याम आलू सिंह महाराज उन सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, यही बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय श्री श्याम। जिस तरीके से सभी ने बताया कि जो मेले की व्यवस्था है, मंदिर की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भक्तों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। मंदिर कमेटी ने विशेष रूप से इस बार नवाचार करके इन चीज़ों का ध्यान रखा है और कहीं ना कहीं भक्तों को सुलभ और सरल दर्शन हो, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पे कुछ भ्रामक भ्रांतियां, कुछ अफवाहें फैली गई थी जिसके चलते कुछ भक्त उन अफवाहों के दायरे में आ गए थे, उनके घेरे में आ गए थे, जिसके चलते वो खाटू श्याम जी नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ग्राउंड में हम असलियत बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, 40 किलोमीटर नहीं चलना पड़ रहा है, भक्तों को बहुत सहज और सुलभ दर्शन हो रहे हैं। और आज जो बाबा का जो रथ निकला है वो अपने आप में अनूठा और अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। आगे की कवरेज के लिए हम आपके साथ में यूं ही जुड़े रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए NS9 न्यूज़।